वेलकम टू जीनोम बायोलॉजी क्लासेस। यस्टरडे की क्लास में हमने क्या सीखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देखा, एसेसरी डक्ट देखी, और आज हम सीखने वाले हैं ग्लैंड्स। तो रिवाइज करते हैं। अब कुछ बता सकते हैं टेस्टिस के बारे में? बोलो। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट, they located in a pouches called scrotum. स्क्रोटम। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन कहाँ है? एनाटॉमी यानी ऑर्गन्स में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लोकेशन यानी वो कहाँ पे है? तो पाउच में है, स्क्रोटम में है। इसका नाम क्या है? स्क्रोटम। और कहाँ है? लोअर एब्डोमिन में है ना। लोअर एब्डोमिन से ओरिजिन होता है और वो स्क्रोटम में क्या होता है? डिसेंड होता है। क्या होता है? डिसेंड होता है। कहाँ से डिसेंड होता है? कौन सी कैनाल बोलते हैं उसको? कौन सी कैनाल बोलते हैं उसको? इंग्यूइनल से। इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल से फीटस जब होता है तो इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होती है। नहीं डिसेंड होती तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। और क्या क्या देखा टेस्टिस के बारे में? Scrotal sac through passage. नेक्स्ट, Oval in shape. उसका हमने देखा साइज ऑफ टेस्टिस क्या है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 3 centimeters. सेंटीमीटर थिक एंड 2 सेंटीमीटर Wide. वाइड। ये उसका साइज है टेस्टिस का। उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी देखा। हिस्टोलॉजी में क्या क्या देखा हमने? हिस्टोलॉजी यानी क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम। टिश्यू सेल लेवल को बोलते हैं। उसको क्रॉस सेक्शन लेते हैं। उसका हम क्या लेते हैं? क्रॉस सेक्शन लेते हैं। उसको कट करने के बाद जो उसका स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। सेल का जो स्टडी, टिश्यू का जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में क्या देखा हमने? उसके क्या बनते हैं? ट्यूनिका। कौन सा लेयर देखा था? कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू। कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया से क्या निकलता है? नेटवर्क क्या निकलता है? बंडल ऑफ फाइबर्स का यहाँ से नेटवर्क निकलता है। और वो क्या कितने लोब्यूल्स में? 2 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं। 2 to 300 लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं। और ईच लोब्यूल में टेस्टिकल के ईच लोब्यूल में 1 to 4 के क्या रहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। Lined by tubules. अभी यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? वो कौन सी सेल्स है जिनसे लाइनिंग बनती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की? तो दो है सेल्स वो। एक है क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, और दूसरी है पिरामिडल सर्टोली सेल्स है ना। पिरामिडल सेल्स। सर्टोली सेल्स है पिरामिडल शेप की। दोनों की शेप है। फिर आगे क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। कहाँ गैमेटोजेनेसिस होता है? जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। और क्या फॉर्म होता है? स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेल है। इस पे नीट में क्वेश्चंस 100% पक्का क्वेश्चन आता ही है। इसमें एक क्वेश्चन बनता ही है। सर्टोली सेल्स क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। provides nutrition to sperm। और भी कुछ फंक्शंस है उसके, हम वो आगे देखेंगे। यहाँ तक याद है? क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट्स हैं? स्क्रोटम का स्क्रोटल मीन्स रिलेटेड टू स्क्रोटम। ये जो है ना टेस्टिस है। टेस्टिस किस पे है? स्क्रोटम सैक पे है। उस पे क्या रहता है? एक डॉट 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 ऐसे टेक्सचर रहता है बाहर से, और अंदर से टेस्टिस रहती है।
ये सैक है, पाउच है, उसमें अंदर टेस्टिस हमें आंखों से दिखती नहीं है, पर हम उसको फील कर सकते हैं, हाथ से उसको फील कर सकते हैं अंदर जो है वो। आगे क्या देखा, और एक सेल रहती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन एक सेल्स रहती है, कौन सी? स्पर्मेटोजोनिकल। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। उसका क्या फंक्शन है, कौन सा आंगन सिक्रेट करती है वो? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। इसके फंक्शन हम हार्मोन जब सीखेंगे बाद में तब देखेंगे। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलेंगे, लिखना है तो लिख सकते, सिर्फ ये शॉर्ट में। ट्यूनिका अल्बिनिया याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्या है, एसेसरी डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस देखा, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देखा, अभी आगे है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या है, रेटी टेस्टिस है, वासा इफ्रेंशिया है, वासा इफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, इजैक्युलेटरी डक्ट है, और यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैक्युलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रा है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर न्यूरोजेनेटिक डक्ट, यूरेथ्रल ऑरिफिस। ओके, अभी ये है। अभी रेटिडेस्टिस क्या है, तो रेटिडेस्टिस मैंने कल जैसे बताया था आपको कि ये अपना टेस्टिस है, उसके पोस्टेरियर में ऐसे बट नेटवर्क ऑफ जो क्या निकलता है, ट्यूबल्स निकलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स निकलते हैं। कितने रहते हैं वो, तो इसमें पोस्टेरियर सबक्यूटेनियस में फॉर्म में नेटवर्क ट्यूबल्स फॉर्म करता है, वो रहता है, उसको बोलते हैं हम रेटिडेस्टिस। और रेटिडेस्टिस से जाके आगे 12 to 20 क्या निकलते हैं, फाइन ट्यूबल्स अराइज करते हैं, फाइन ट्यूबल्स अराइजिंग फ्रॉम रेटिडेस्टिस आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम वासा डिफरेंशिया। इसको बोलते हैं हम वासा डिफरेंशिया। आगे जाके वासा डिफरेंशिया कहा जाता है, तो वो कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द कहाँ पे ओपन होता है वो, एपिडिडाइमिस। वासा डिफरेंशिया कैरी स्पर्म and open into epididymis। फिर एपिडिडाइमिस से आगे क्या होता है, लॉन्ग हाईली कॉइल्ड। आगे क्या है, एक है एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट आते हैं, फिर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, इसमें 3 पार्ट आते हैं, अपर मिडल और लोअर। अपर मिडल और लोअर। अपर क्या रहता है, कैपट। एपिडिडाइमिस में अपर कैपट, मिडल कॉर्पस और कौड़ा, लोअर कॉर्डा। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस में, हाईली कॉइल्ड है। और आगे जाके वो एपिडिडाइमिस कहाँ मिलता है, वास डिफरेंस में। कहाँ मिलता है, वास डिफरेंस में मिलता है। तो वास डिफरेंस उसके पोस्टीरियर रहता है। तो स्पर्म अंडरगो मैच्योरेशन कहाँ होता है, स्पर्म का कॉर्डा में होता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म occurs in epididymis. Maturation of sperm occurs or takes place in chorda epididymis. वहां मैच्योर होता है स्पर्म, अभी आगे वो उसकी प्रोसेस के लिए रेडी है। यहाँ तक इमेच्योर स्पर्म है, तब तक वो आगे जाके कुछ फायदा नहीं है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, वास डिफरेंस, जो एब्डोमिनल कैविटी में जाके लूप्स ओवर द यूरेटर। वास डिफरेंस क्या करता है, फिर
एपिडाइमिस के आगे पोस्टीरियरली, एपिडाइमिस पोस्टीरियरली, एपिडाइमिस leads to vas deferens which further travels up to and loop over the ureter, to right? open into urethra. यूरेटर तक जाता है वो, और आगे जाके क्या होता है, यूरेटर और वो मिलके सेमिनल वेसिकल में क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो वास डिफरेंस, आगे जाके लूप होता है यूरेटर पे, लूप होता है ट्रेवल्स एंड अप टू एंड लूप ओवर यूरेटर, और आगे जाके सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है, ये सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल से वो क्या फॉर्म करता है, इजैक्युलरी डक्ट फॉर्म करता है, जो कि आगे जाके यूरेथ्रा और ये यूरेथ्रल में यूरेथ्रल ओपनिंग तैयार हो जाती है। और इजैक्युलरी डक्ट जो है वहां कहां से पास होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बीनीथ द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट है, उससे पास होता है इजैक्युलरी डक्ट, और प्रोस्टेट के नीचे क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या है, ब्लैडर के पोस्टेरियर है। कहाँ है वो, पोस्टेरियर साइड में है। Next we will see glands in male reproductive system. कौन कौन सी ग्लैंड्स रहती है, तो उसमें सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल्स क्या हैं, पोस्टेरियरली लोकेटेड है, पेयर ऑफ ग्लैंड से लाइन पोस्टेरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है अपना, ब्लैडर के पोस्टेरियर यानी पीछे की साइड पे, ब्लैडर के पीछे की साइड पे ये ग्लैंड पोस्टेरियरली रहती है। सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल्स कंटेन एक फ्लूइड अल्कलाइन, क्या सीक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल सीक्रेट अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या करता है, फ्रुक्टोज इज अ टाइप ऑफ क्या है, शुगर, ग्लूकोज है, तो वो इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। फाइब्रिनोजन क्या है, कोएगुलेशन करता है ना, फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन इज अ कोएगुलेशन का काम करता है, तो कोएगुलेट्स द सीमेन, और कोएगुलेशन क्या करता है, उसको बोलस फॉर्म करता है। बोलस यानी क्या, एक ऐसा एक सॉलिड उसको डेंसिटी देता है, बोलस फॉर्म करता है। बोलस फॉर्म होने से क्या होता है, उसका प्रोपल्सिव मूवमेंट कहाँ होता है, फीमेल बॉडी में या वजाइना में जाने के लिए उसको क्या करता है, वो प्रोपल्शन के लिए, क्विक प्रोपल्शन के लिए हेल्प करता है, क्विक प्रोपल्शन के लिए, है ना। अगर लिक्विड है तो जल्दी प्रोपल्स आगे नहीं जाएगा। कोई भी चीज है, हम पानी फेंकेंगे या कोई सॉलिड चीज फेंकेंगे तो जल्दी जाएंगे स्पीड से, लिक्विड से ज्यादा, है ना। इसलिए उसको क्या करता है, बोलस फॉर्म करता है, क्विक प्रोपल्शन का काम फाइब्रिनोजन करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस,
रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है स्पर्म की। पेरिस्टालसिस यानी क्या? मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ सुनाई देती है हमें? हो जाएगा स्टमक, यूटेर स्टमक है, स्टमक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। तो वो क्या करती है? फूड आगे ढकेलने में काम करती है। स्टमक है ना अपना, स्टमक की जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करके, ऐसे ऐसे मूवमेंट करके वो फूड को आगे ढकेलता है। वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? रिवर्स पेरिस्टालसिस में हेल्प स्टिमुलेट करता है और क्या करता है? फास्टर मूवमेंट स्पर्म की वजाइना में और यूटेरस में क्या है? फास्टर मूवमेंट करता है। रिवर्स पेरिस्टालसिस से क्या करता है? फास्टर, यानी एक बार अंदर गया तो उल्टा वो आता नहीं है, उसको अंदर ही जाता है। उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिवर्स पेरिस्टालसिस में हेल्प करता है। ये 3 है, इसको सिर्फ लिख लो, फ्रुक्टोज, फाइब्रोनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये 3 लाइन से लिख लो। सीक्रेट्स अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड, और कितना परसेंट अपना है? 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन का जो 60% वॉल्यूम है वो कहां से बनता है? सेमिनल वेसिकल का अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड से बनता है। स्टॉप के लिए नेक्स्ट इज द सेकंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड लोकेटेड बीनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। कहां पे है? यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या है? इट सीक्रेट्स स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, सीक्रेट्स स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सीक्रेट करता है। और उसमें क्या होता है? एक पॉइंट है कि 20 to 30 लोब्स होते हैं। प्रोस्टेट में क्या रहते हैं? 20 to 30 लोब्स होते हैं। सिंगल है लार्ज ग्लैंड with 20 to 30 lobes in it, secretes slightly acidic fluid रहता है उसमें। और वो कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में, ओपन इनटू यूरेथ्रा। और कितना वॉल्यूम है? हमने देखा सेमिनल वेसिकल में कितना था, याद है कितना? 60%। सेमिनल वेसिकल का जो सेमिनल फ्लूइड है वो इट कंसिस्ट, यानी वो 60% फ्लूइड जो है वो अकाउंट करता है। और इसका जो है वो 30% वॉल्यूम